Hello to my beautiful friends and my near and dear ones, and of course a big welcome to my curious children. I really want to thank you all for liking my first video, the facts about Taj Mahal, and those who have not seen the video yet, please go and watch it, as you will find some very interesting facts about Taj Mahal in brief, right? So यही फोकस होता है मेरी वीडियोस का, अपने बच्चों को एक लेंथी हिस्ट्री से छुटकारा दिलवाकर उनकी स्टडीज़ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, सो दैट उनको ना तो हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगे, बल्कि कुछ जो पॉइंट्स सम बेसिक पॉइंट्स टू फोकस अपॉन बच्चे वो भी ज़्यादा अच्छे से कर सकें. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी दैट दिस वीडियो इज़ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, क्योंकि पहली वीडियो में देयर वर नो इमेजेस, जिसकी वजह से मुझे कुछ मेरी फ्रेंड्स ने भी सजेशंस दिए थे दैट पल्लवी यू नीड टू पुट सम इमेजेस in order to make your video go interesting and all for the children, because बच्चे देख के ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं. तो for which I have downloaded various apps, और उनमें से एक बहुत अच्छी ऐप मुझे लगी जिसको मैंने सीख लिया इतने कम टाइम पे. और I have tried putting the images in my video, this video, using that app, and I hope that you will definitely going to like it. And if you will really like it, the images with the content, then please give it a thumbs up and do let me know that what other changes you want me to do, because I'm all new to this world and I seriously don't know how to make it more interesting. But yes, the efforts are going on. मैं दिन रात बस यही चीज़ें सोचती रहती हूँ, how to make my video look more productive and good, so that you people will enjoy. Because मैं आपके सामने ये इसीलिए लेकर आई हूँ, so that आपकी जो रूटीन चल रही है ऑनलाइन स्टडीज़ की, उसके साथ साथ अगर आपको ये फैक्ट्स पता लग जाते हैं थोड़े से, तो क्या ही बात है, राइट? और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ वीडियो बनाना, बिकॉज इससे क्या हो रहा है दैट मेरी भी रिविजन हो रही है टॉपिक्स की, और जो टॉपिक्स फेड अवे हो जाते हैं वो एक बार वापस करने का जब मौका मिलता है, तो इट फील्स रियली 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 गुड. सो आई रियली वांट टू थैंक यू वन मोर टाइम फॉर लिंकिंग अप विद मी. एंड प्लीज़ इस नोट को तोड़िएगा मत, इस नोट को स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इसको ऐसे इग्नोर मत करिएगा, बिकॉज योर लाइकिंग्स आर गोइंग टू बी अ मोटिवेशन फॉर मी फॉर मेकिंग सच ब्यूटिफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़, मोर वीडियोज़ इन द फ्यूचर, फॉर विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. तो इन माई प्रीवियस वीडियोज़ हमने ताजमहल के कुछ फैक्ट्स वगैरह पढ़े थे, और सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हमें लगे होंगे. उनमें से कुछ बातें हमने सुनी होंगी और कुछ शायद हमारे लिए नहीं होंगी. सो today I'm going to bring the second monument in front of you, which is also as famous as Taj Mahal, and that is Red Fort. Yes, यानी कि लाल किला, जिसे हम दिल्ली का किला भी कहते हैं. तो चलिए गाइज, इसको स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट, और आप साथ साथ में इमेजेस भी इंजॉय करिएगा. और चलिए फिर फन करते हैं और पढ़ाई करते हैं. सो लाल किला, जिसको कि दिल्ली का किला भी कहा जाता है, ये शाहजहां ने सन 1638 में बनवाया था, और इसके आर्किटेक्ट भी ताजमहल के ही आर्किटेक्ट थे, यानी कि उस्ताद अहमद शाह लाहौरी. तो शाहजहां को विचार क्यों आया होगा कि मुझे लाल किला बनाना चाहिए? जी हाँ, तो शाहजहां अपनी कैपिटल आगरा से शिफ्ट करके दिल्ली लेकर जाना चाहते थे. तो इसीलिए उन्होंने ये विचार किया कि क्यों ना एक ऐसा ब्यूटीफुल सा बिल्डिंग बनाया जाए जहाँ पर जाकर वो रह सकें और अपना राज शासन जो है उसको कंटिन्यू कर सकें. उस वक्त ताजमहल को बनाने में, इस ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग को बनाने में कुल मिला के 20 करोड़ लगे थे, जो मुझे लगता है उस वक्त के टाइम की बहुत बिग अमाउंट है. ये 20 करोड़ जो अब भी देखा जाए तो काफ़ी हैवी अमाउंट है, तो उस टाइम पे तो आप सोच ही सकते हैं कि कितनी हैवी अमाउंट रही होगी. तो जी हाँ, दिल्ली का किला यानी कि लाल किला, इसके कुछ और फैक्ट्स करते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट, एंड प्लीज़ आप पिक्चर्स को भी देखिएगा साथ साथ में और इसको इन्जॉय करिएगा. सो द फर्स्ट फैक्ट माय डियर चिल्ड्रन इज द रेड फोर्ट वॉज एक्चुअली वाइट. येस, एक्चुअली इट वॉज मेड अप ऑफ वाइट सैंडस्टोन. तो फिर इसको हम लाल किला क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारा जब टाइम बीत गया और ड्यू टू नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस, जब इसकी बिल्डिंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, तो इसकी जो बिल्डिंग थी वो धीरे धीरे करते इसका जो कलर था वो फेड अवे होना शुरू हो गया. देन इट वाज द ब्रिटिश, एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल व्हेन दे रीपेंटेड इट इन रेड कलर, तो तभी से इसका नाम रेड फोर्ट पड़ गया. एंड द लोकल्स ऑफ द टाउन दे यूज्ड टू कॉल इट एज लाल किला इन देयर ओन लैंग्वेज. So this was the first fact, that the red fort was actually white in color, not red. Yes. Now the fact number 2, the real name of the fort. Yes,
आप इसे और मैं इसे लाल किला के नाम से जानते हैं, रेड फोर्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन जब ये बनवाया गया था इसका नाम लाल किला नहीं था, इसका नाम रेड फोर्ट नहीं था, बल्कि इसका नाम रखा गया था किला ए मुबारक। आई एम गोइंग टू रिपीट वन मोर टाइम फॉर यू माई डियर चिल्ड्रेन, इसका नाम रखा गया था किला ए मुबारक, यानी कि द ब्लेस्ड फोर्ट। So the second point to remember is the real name of Red Fort is not Red Fort, but its original name was Qila-e-Mubarak, the Blessed Fort. Fact number 3, my dear children, it took 10 years, near about a decade, to complete the construction of the Red Fort. अब उस टाइम पे मशीनरी तो थी नहीं, कोई ऐसी हाई फाई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि आज प्लान किया शाहजहां ने और कल इमारत बन के खड़ी हो गई। तो डेफिनेटली उस टाइम की लेबर के हिसाब से और उस टाइम की टेक्नोलॉजी के हिसाब से 10 साल भी जायज़ हैं, राइट? येस, सो द कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1638 एंड इट वॉज एंडेड इन द ईयर 1648, सो अप्रॉक्सीमेटली 10 years to complete this beautiful building. So now the fact number 4, कोहिनूर हीरा हम सब ने सुना है, बेहतरीन ब्यूटीफुल नायाब हीरा पूरी दुनिया का। येस, इट वॉज वंस अ पार्ट ऑफ द रॉयल फर्नीचर ऑफ रेड फोर्ट। जी हाँ, कोहिनूर हीरा जो कि पिकॉक थ्रोन की शान माना जाता था, जो दीवाने खास में था रेड फोर्ट के अंदर, वो भी इसी ब्यूटीफुल बिल्डिंग का एक हिस्सा था। लेकिन नादिर शाह ने इसको अटैक किया, इन्वेड किया और अपने साथ पर्शिया ले गए। और अब ये कोहिनूर हीरा हम सबको पता है कहाँ है। जी हाँ, now this Kohinoor Hira is in Britain. Yes. So fact number 5 children, रेड फोर्ट के अंदर 2 बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स और भी बनाई गई हैं जिनका नाम है रंग महल और खास महल। आप देख सकते हैं इमेजेस के अंदर, एक है रंग महल तो दूसरा है खास महल। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम रेड फोर्ट को देखने जाएं तो आप पहले से ये इन्फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स को दे दीजिए कि रेड फोर्ट के साथ साथ हम इसके अंदर जो 2 और ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनी हैं, यानी कि रंग महल और खास महल, हम वो भी देखना चाहते हैं। तो बेसिकली रंग महल और खास महल जो था वो शाहजहां ने सिर्फ अपनी प्रिंसेस और अपनी क्वींस के लिए बनवाया हुआ था और वहाँ पर उनकी इजाज़त के बिना कोई भी और जा नहीं सकता था। बिल्कुल। नाउ फैक्ट नंबर 6 माय डियर चिल्ड्रन, रेड फोर्ट को जाते हुए 2 मेन एंट्रेंसेस हैं। येस, देयर आर 2 मेन एंट्रेंसेस टू रेड फोर्ट। वन इज लाहौरी गेट एंड द अदर वन इज दिल्ली गेट। लाहौरी गेट बनाया गया था कॉमन पीपल के लिए, यानी कि कॉमन पीपल इफ दे वांट टू गो टू रेड फोर्ट दे हैव टू गो थ्रू लाहौरी गेट। और दिल्ली गेट बनाया गया था स्पेशली फॉर द VIPs। यस, नाउ फैक्ट नंबर 7, द शेप ऑफ द रेड फोर्ट इज ऑक्टागोनल। और जब आप इसको बिल्कुल टॉप से व्यू करेंगे ना रेड फोर्ट को, तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा दैट द शेप ऑफ दिस ब्यूटिफुल बिल्डिंग इज ऑक्टागोनल इन शेप एंड इट इज स्प्रेड इन अप्रॉक्सीमेटली 256 acres. Yes. The fact number 8, the red fort is a World Heritage Site. Yes, just like ताज महल। तो देखा आपने हमारी कितनी सारी ऐसी बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स हैं जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट से नवाजा है। यस, सो रेड फोर्ट ऑल्सो हैज वन दिस टाइटल इन द ईयर 2007 फ्रॉम यूनेस्को एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये कुछ बहुत अच्छे मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं और मैं रीकैप भी करूंगी आपके साथ ताकि आपको याद रहें ये फैक्ट्स। तो चलिए एक फटाफट रीकैप करते हैं और एंड में एक और मैं आपको फैक्ट बताऊंगी जो आपको पता ही होगा बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिकल नाउ इट इज़ ऑल्सो, राइट? तो चलिए सबसे पहले हम इसको फटाफट रीकैप करते हैं पॉइंट वाइज। सो फर्स्ट पॉइंट, द रेड फोर्ट वॉज एक्चुअली वाइट इन कलर। सेकेंड पॉइंट, द रियल नेम ऑफ द फोर्ट वॉज किला-ए-मुबारक, द ब्लेस्ड फोर्ट. Third point, it took decade, meaning 10 years to complete this magnificent building. It was started in 1638 and was completed in 1648. Kohinoor diamond was once a part of the royal furniture in the Red Fort. Number 5, Rang Mahal and Khas Mahal are the 2 beautiful buildings that are built inside the Red Fort. Number 6, there are 2 entrances to the Red Fort. One is Lahori Gate and the second one is Delhi Gate. The shape of the Red Fort is octagonal in shape, and the last point is that it has been declared the World Heritage Site by UNESCO in the year 2007. Yes, my dear friends. तो ये मैंने आपके साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स कवर अप किए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी थे और ये आपको जानने भी ज़रूरी हैं। ज़्यादा लंबी पढ़ाइयों पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वी हैव टू कवर सर्टन थिंग्स, लेकिन प्रैक्टिकली
अगर हम देखें तो ये चीज़ें, अगर हमें ये कुछ पॉइंट्स अगर हमें याद रहें तो फिर क्या ही बात है, और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और नॉलेज जो है वो लंबे लंबे थीसिस पढ़ने से नहीं बढ़ती है। नॉलेज जो है वो कुछ डिटेल पॉइंट्स, कुछ बेसिक पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। और यही मेरा मोटिव है आप लोगों के साथ डिस्कस करने का, कि मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स लेकर आऊँ जो बहुत ही ईजी, सिंपल एंड इंटरेस्टिंग टू लर्न है, और वही हम लोगों को कर रहा है, राइट। सो मैंने आपको कुछ इमेजेस भी दिखाई हैं और साथ में आपके साथ कुछ 8 पॉइंट्स डिस्कस भी किए हैं। आई होप दैट यू विल डू मोर सर्वे ऑन इट, और अपने सिलेबस के हिसाब से आप इसको कवर अप भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। और अब एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी रिगार्डिंग रेड फोर्ट, जो हमें पता है बहुत सारे, एंड दैट इज़ दैट एवरी ईयर ऑन 15 अगस्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रेड फोर्ट के ऊपर ही जो है फ्लैग होइस्टिंग करते हैं। तो ये तो फैक्ट हमें पता ही था, दिस इज़ प्रैक्टिकल, राइट। तो चलिए, बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ बात करके सच में। और नेक्स्ट वीडियो हमारी किसके ऊपर बेस होगी ये तो आप जब नेक्स्ट मेरी वेट करेंगे और मैं अपनी वीडियो लेकर आऊँगी आपको तभी पता लगेगा। आई एम रियली 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 एक्साइटेड। एंड माई वीडियोज़ आर बेसिकली नॉट ओनली ऑन हिस्ट्री, मैं और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स के ऊपर आपके साथ बातचीत करूँगी, आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगी। क्योंकि फिर से मैं कहूँगी, मेरा पर्पस यही है कि आपको लॉन्ग ऑनलाइन स्टडीज़ और सिलेबस से थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना है मुझे आप लोगों को। एंड आई रियली वांट टू मेक योर स्टडीज़ लुक रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू, और आपको बहुत मज़ा आएगा मेरे साथ और भी ज़्यादा ऐसी पढ़ाई करके, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट होगा ना, अब हम मॉन्यूमेंट्स तो 2 हैं हमने पढ़ लिए, राइट। अब इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। मे बी कुछ कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ फ्रॉम द पास्ट के ऊपर अगर आप कोई वीडियो देखना चाहें तो मैं सोच सकती हूँ कि मैं उसके ऊपर कुछ वीडियो बनाऊँ। तो लेट मी ऑल्सो रिसर्च ऑन द नेक्स्ट टॉपिक कि मैं अपने बच्चों का और इंटरेस्ट कैसे बढ़ा सकती हूँ। एंड आप लोग भी ये वीडियो को फिर से देखिए, फिर से देखिए, फिर से देखिए और फिर से देखिए, और देखते रहिए और लाइक करते रहिए। और बस, और मैं क्या कहूँ, मेरे पास अभी अब और ज़्यादा वर्ड्स नहीं है। तो लेट्स enjoy our days and don't take any kind of tension, just do fun and relax and make yourself happy and your parents happy. That's all I have to say. So let's meet again in the next video. Till then, bye bye, take care, and let's hope that the schools get reopen again so that हमारा जो ज्ञान का भंडार है वो भरता रहे और भरता रहे और भरता रहे. So bye bye.